देहरादून में यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली निकाली। ये रैली परेड ग्राउंड से शुरू हुई जो मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकली। इस रैली में पूरे प्रदेश भर से यूकेडी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून लाने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोक दिया। मैं जयप्रकाश उपाध्याय, उत्तराखंड क्रांति दल में केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। आज की जो रैली है, तांडव रैली, ये हम लोगों ने जो राज्य की दुर्दशा हो गई है, राज्य हम लोगों ने बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जन्म दिया और आज जो यहाँ पर भू माफिया काबिज हो गए हैं, पूरे जो हमारे मैदानी ज़िले हैं उन पर बाहरी प्रदेश के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका ये आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमें 1950 मूल निवास चाहिए और भू कानून, सशक्त भू कानून हिमाचल के जैसा चाहिए। हमारी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा हम अब किसी को करने नहीं देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल अब ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड का जो युवा है, महिला शक्ति है, वो जाग चुकी है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर हम मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मूल निवास और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो सरकार, हमारी सरकारें रही हैं, वो मूल निवास और भू कानून को रोक पाएगी। आप देखना कि अगर यदि उन्होंने इस प्रकार का रोकने की बात की तो जनता उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन तो करेगी, इन सरकारों को भी उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास झंडा लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया है, हमारे युवाओं को भ्रमित किया है। हमारे युवाओं को आप देखेंगे, युवा शक्ति जाग गई है, इनके झंडों को खुद उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद। देखिए, इन 24 वर्षों में राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर उत्तराखंड की महान जनता ने सत्ता दी, मगर सत्ता देने के बाद इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया, हमारी ज़मीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। दुर्भाग्य की बात है कि धामी सरकार मूल निवास भू कानून में तो टरका रही है, मगर यूसीसी कानून को लागू करके उत्तराखंड की सनातन संस्कृति पर जो है बहुत बड़ी चोट मारने जा रही है। हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने कब कहा कि हमारे को यूसीसी की जरूरत है। सनातन धर्म में किसी लड़की को लिविंग रिलेशन में रहने की इजाज़त नहीं है, मगर धामी अल्पसंख्यक समाज को का डर दिखाकर सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए। पहाड़ से पलायन हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त हो। इन तमाम मांगों को लेकर पहाड़ों से आज हम स्थायी राजधानी देहरादून में इकट्ठे हुए हैं। संकेत बड़ा साफ है, लूट ज़्यादा नहीं चलेगी, या तो मान जाओ वरना इस सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़ी जनाक्रोश रैली निकाली। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार भी बंद किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजारों स्थानीय लोगों के साथ इस जनाक्रोश रैली में उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती भी शामिल हुए। रैली के दौरान किसी तरह से माहौल ना बिगड़ पाए, इसलिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि हिंदू संगठन मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन इसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से नहीं बने होने को लेकर प्रेस रिलीज भी जारी कर चुका है, लेकिन संगठन इसे नहीं मान रहा है। हम लोग जो हैं एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि पे बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि आज आपकी मांग पे कोई गौर नहीं कर रहा तो आगे क्या कदम होगा आपका? अब आगे मेरा कदम नहीं, आगे जनता तय करेगी। इतने सारे लोग हैं, इतना उत्तराखंड है, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। संपूर्ण बाजार आज पूरा व्यापार मंडल उत्तरकाशी, जोशियाड़ा, डुंडा, भटवाड़ी, ऐसे ब्रह्मखाल, ऐसे संपूर्ण बाजार आज इस रैली के समर्थन में पूर्णतः बंद है। धामी कैबिनेट की बैठक से निकले हैं कई अहम फैसले।
बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े विषयों और विभागों के लिए करीब 30 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जैसे कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग, नगर निकाय और प्राधिकरण के लिए मलिन बस्तियों के अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में अगले 3 साल तक निःशुल्क सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है। धामित सरकार ने शहरी विकास विभाग के 2007 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन देने का भी फैसला लिया है। जीपीएफ में अब केवल 5 लाख रुपए ही कर्मचारी जमा कर सकेंगे। विद्युत नियामक आयोग की सालाना रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने को भी मंजूरी दी गई है। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन में भारी मात्रा में मिलावटी मावा पकड़ा गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लालकुआ इलाके में चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल से अधिक मिलावटी मावा जब्त किया। पूछताछ में पता चला कि मिलावटी मावा यूपी के बरेली से लाकर पिथौरागढ़ ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरे मामले में मिलावटी मावे की सैंपलिंग कर आगे की कार्रवाई कर रही है। नैनीताल, रामनगर और हल्दूचौड़ में भी छापेमारी अभियान चलाकर खाने पीने की चीजों की सैंपलिंग की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं तक मिलावटी खाद्य पदार्थ न पहुंचे। करीब आते दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तराखंड में उल्लुओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वन मुख्यालय से एडवाइजरी जारी होने के बाद हरिद्वार वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल दीपावली के मौके पर उल्लू और दूसरे वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दीपावली पर उल्लू की बलि देते हैं। इसी की रोकथाम के लिए वन विभाग की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। वन कर्मियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएफओ कह रहे हैं कि अगर कोई भी वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे वन मुख्यालय से भी एक जो है एडवाइजरी जारी की गई है। सभी वन कर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आदमी जो है वो छुट्टी पे नहीं जाएगा, सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में तैनात रहेंगे। और विगत वर्षों में ये देखा गया है कि एक नया प्रचलन आया है कि अंधविश्वास या पूजा पाठ के नाम पे उल्लू या अनेक प्रकार की जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उनकी पोचिंग की जाती है या पूजा पाठ में जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी इस प्रकार के अंधविश्वास में ना आए। कोई भी वन्य जीव जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है। यदि कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारा जो है 2 एसओजी की टीम हमारी है, उनको निर्देश दिया गया है कि वो निरंतर फील्ड में रहेंगी और साथ ही साथ सभी वन कर्मियों को ये निर्देश है कि वो विशेष रूप से चेकिंग और गश्त का अभियान जो है वो उस पर चलाएंगे। देहरादून में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय लग्जरी वाहन चोर गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक आरोपी अनुभव त्रिपाठी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। मुख्य आरोपी के साथी अब तक फरार हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को जब रोकने की कोशिश की गई तो गिरोह के लोग एसओजी की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद फरार होने की फिराक में थे। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। एसएसपी ने आगे बताया कि फरार आरोपी पर पहले से ही 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने VNI 20 ऐप के जरिए सट्टा लगाने वाले 8 सतोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 6 लैपटॉप, अलग अलग कंपनियों के 8 फोन, 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और अन्य सामग्री बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे के कारोबार की सूचना मिली थी। फिर चंद्रबानी चौक के बुद्धा मोहल्ले के एक मकान में पुलिस ने दबिश देते हुए सट्टेबाजों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। में चूँकि दिवाली का त्योहार आ रहा, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई तो वहाँ पर पाया गया कि जो है VNI 20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको ID क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता है। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के ऐप्स के माध्यम से, और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी इनसे मिली उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इनसे अभी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किया, जिस पर ये सट्टे का ऑनलाइन कारोबार चला रहे हैं। हल्द्वानी के लालकुआ में दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब फायरिंग में शामिल छात्र संघ अध्यक्ष कार्तिक रजवार समेत 2 आरोपियों की तलाश कर रही है, जो फरार हैं।
मंगलवार को दौलिया गांव में सरकारी राशन दुकान आवंटन के दौरान मामूली विवाद में गोलियां चलाई गई थी। टिहरी जिले की भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक के चलते प्राइमरी स्कूलों को 3 दिन तक बंद रखा गया। वन विभाग और प्रशासन की टीम स्थानीय लोगों को जागरूक भी कर रही है। शनिवार को भिलंगना ब्लॉक में गुलदार ने 13 साल की एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ही इलाके में गुलदार को लेकर लोग खौफ में हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए अपनी टीम बढ़ाने के साथ ही 6 शूटर को इलाके में तैनात किया है। गुलदार की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा वन विभाग के आला अधिकारी क्षेत्र में कैंपिंग भी कर रहे हैं। अब आजकल देखो लगातार 3-3.5 महीने हो गए, अभी तीसरी बच्चे को यहाँ पे निवाला बनाया आदमपुर बाग में। अब इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोगों में भयंकर दहशत है, गांव में ऐसे लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हो कि वन विभाग कम से कम 3.5 महीने गश्त कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए उस गुलदार को मारने में। और मेरे हिसाब से तो ये उनकी बिल्कुल नाकामी है समझो, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि 3 जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। अब वो बार बार आ रहे हैं, उनको आदत पड़ गई है कि आओ ये चेक दो और ये जो जरा सामग्री दे रहे हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी मदद से, बस यही है उनका एक वो हो गया कि बस ऐसे करना। देखिए, घनसाली क्षेत्र में जो अभी घटना हुई थी उसमें वन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के साथ बैठकर अलग अलग जगह जहां सेंसिटिव विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं वहां पर अवेयरनेस की जा रही है। इसमें ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग और पंचायती राज के जो अलग अलग कर्मचारी हैं वो ग्राम प्रधानों के साथ बैठकर ये अवेयर कर रहे हैं कि कैसे रात्रि के समय न विचरण करें और अन्य जो भी गाइडलाइंस वन विभाग के द्वारा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो छुट्टी को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जहाँ जहाँ लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, सोलर लाइट या अन्य लाइट्स, वो भी लगाए और वन विभाग को पूरा सपोर्ट करें। हल्द्वानी के भीमताल में प्रशासन की आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच निजी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मैदान में खेलते हुए बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। एक चश्मदीद प्रतीक बिष्ट ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने पहले 2 चक्कर लगाए और निर्धारित लैंडिंग स्पेस नहीं मिलने पर हेलीकॉप्टर को मिनी स्टेडियम में उतार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हेलीकॉप्टर के पायलट को निर्धारित स्थल के लिए भेजा। पिनाक्लेयर एयर प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए विकास भवन हेलीपैड में व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में वीवीआईपी गेस्ट सवार था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर एक सांसद के नेतृत्व में पीएमओ के गेस्ट को लेकर पहुंचा था। वहीं पायलट हाइको ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें सिग्नल के अभाव में निर्धारित हेलीपैड नहीं दिखा, इसलिए मजबूरन स्टेडियम में हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। इस पूरे मामले में अफसर ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। शेड्यूल लैंडिंग थी तो जो लोकल पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जो पायलट है उसने तय जगह नहीं लैंड करा के किसी दूसरी जगह लैंड कराया और इस संदर्भ में जांच की जा रही है कि क्या पायलट के पास कोऑर्डिनेट नहीं थे या ऐसा क्यों हुआ है कि उसने उस जगह लैंडिंग करा के दूसरी जगह लैंडिंग करा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।